ऑपोजिशन की एक न चली, इंतखाबी निज़ाम में भी तब्दीली आ गई। ठप्पे के बजाय अब बटन से वोट डलेंगे। बाहर वाले भी हक़ राय दही के अमल में शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल की हिमायत में हुकूमत को 221 वोट मिले, मुखालफत में 203 वोट आए। कुलभूषण यादव को अपील का हक देने से मुतालिक बिल भी मंजूर कर लिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से मुतालिक SBP बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2021 को ग्रीन सिग्नल मिल गया। ख़वातीन और बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम से मुतालिक फौजदारी कानून तरमीमी बिल भी कसरत राय से पास हो गया। वज़ीर आज़म और हुकूमती अरकान का डेस्क बजाकर खुशी का इजहार, अरकान को मुबारकबाद। ऑपोजिशन ने हुकूमती कानून साजी अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शैतानी चरखा है। हुकूमत जानती है अवाम से वोट मिलना मुश्किल है, इसीलिए मशीन के जरिए किसी भी तरीके से सेलेक्टेड हुकूमत को तूल देना इनकी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत का मुशावरत का कोई इरादा नहीं था। गुज़िश्ता इजलास को मुअख्खर करने का मकसद वोट पूरे करना और इत्तेहादी पार्टीज को मनाने के लिए वक्त हासिल करना था। बिलावल कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता कि वोट पेरिस में डले और नतीजा मुल्तान का बदल जाए। इलेक्शन कमीशन के साथ शाना बशाना खड़े हैं और जब तक इनके एतराज़ात रहेंगे हमारे भी एतराज़ात रहेंगे। अगर हुकूमत इस धांधली में कामयाब रही तो हम अभी से आइंदा इलेक्शन को नहीं मानेंगे। ऑपोजिशन वाले सियासी बौने हैं, इनमें क़यादत का फुक़दान है। अहम मामलात पर ऑपोजिशन को शिकस्त हुई जो इन्हें मुद्दतों याद रहेगी। आज साबित हो गया तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। तहरीक अदम एतमाद की बातें करने वालों को अपनी सियासी हैसियत का पता चल चुका होगा। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन ने शेड्यूल बना रखा है, एक हफ्ता फौज, अगले हफ्ते हुकूमत और तीसरे हफ्ते अदलिया पर तनकीद करनी है। ऑपोजिशन मायूसी के आलम में है, आने वाले दिनों में इनकी मायूसी में मजीद इजाफा होगा। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें। एक मिनट, आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड करता हूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। आप हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। आप उसको बात करो। पार्लियामेंट का हंगामा खेज इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। आबिर लियाकत और मुर्तजा जावेद अब्बासी में गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी। शहबाज शरीफ भी स्पीकर डाइस के सामने आकर एहतजाज करते रहे। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर पर उछाल दी। असद कैसर का इजहार बरहमी, कहा आप भी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, ये हैं आपकी अखलाकियात, ऐवान रूल्स के मुताबिक चलेगा। गिनती पर अपोजिशन का एतराज मुस्तरद। बिलावल भुट्टो के नुक्ता एतराज पर स्पीकर ने माइक बंद कर दिया। शहबाज शरीफ भी न बोल सके। सर, कल के गिलास बारे में आप कोई एक कमेंट कीजिएगा। स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो जब कदम रखता है ना ग्राउंड में, तो वो हमेशा समझता है वो जीतेगा। जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज़ के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर। वज़ीर आज़म कल भी पुरएतमाद, आज भी पुरसुकून। इत्तेहादियों से मुशावरत के दौरान कहा खिलाड़ी जब भी मैदान में उतरता है तो जीत के लिए उतरता है। आज भी सहाफ़ियों ने सवाल किया क्या कोई परेशानी है। इमरान खान बोले खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो वो हर चीज़ के लिए तैयार होता है। बाईस करोड़ आवाम को जादू टोने से चलाया जा रहा है। आज कानून साजी का बदतरीन दिन रहा। हुकूमती अरकान खुद कह रहे हैं कि वो आए नहीं, उन्हें लाया गया है। साजिशी बेनकाब हो चुके नवाज शरीफ को तमाम मुकदमात में बरी किया जाए। तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई। मरीम नवाज कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस की गवाही सबके सामने है। बयान हल्फी का जवाब भी बयान हल्फी की सूरत में ही आना चाहिए। अरशद मलिक ने अपनी जिंदगी में नवाज शरीफ के हक में गवाही दी। तमाम मसाइल का हल आज़ाद और शफाफ इंतखाबात हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर मिनट में महंगाई बढ़ती है। एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से शवाहिद मांग लिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए आपने फ्लैट की मिल्कियत का सबूत लाना है, आप एक गैर मुल्की एजेंसी के लेटर पर इन्हिसार कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फ्लैट खरीदने का सोर्स पूछा गया जो उन्होंने बताया है।
अदालत ने सवाल उठाया, पहले आप उन्हें मालिक साबित करेंगे तो वो जराए बताए जाएंगे। बताएं मरियम नवाज का एवन फील्ड अपार्टमेंट से क्या ताल्लुक है। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, वो एवन फील्ड अपार्टमेंट की बेनिफिशियल मालिक नहीं। अदालत ने रिमार्क दिए, फिर आप पहले साबित करें कि मरियम नवाज फ्लैट्स की मालिक कैसे हैं। ऑफशोर कंपनियों के जरिए खरीदारी में ओनरशिप छुपी होती है। नैब ने दस्तावेज में ओनरशिप साबित करनी है, मीडिया नॉलेज पर नहीं। राना शमीम का बयान हल्फी बोगस है। ये बयान हल्फी कैलिब्री फॉन्ट और कदरी खत जैसा ही एक और मार्का है। एतजाज एहसन कहते हैं, आप जानते हैं कि लंदन नवाज शरीफ का गढ़ है। कोई चीफ जस्टिस इस तरह की हिदायत दे ही नहीं सकता जिसको कोई और भी सुन रहा हो। दस साल से कह रहा हूं कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी अंसर है। वज़ीर आज़म नालायक होने के साथ नाअहल भी है। धांधली के जरिए आने वाली हुकूमत अब कानून साजी कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान का PDM के कोयटा में जलसे से खिताब। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मुल्क में महंगाई के खिलाफ अयूब स्टेडियम से रैली। ईदी चौक पर जलसे का इनेकाद किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कानून पर कोई सुकन नहीं, अपोजिशन को अदालत जाने से नहीं रोक सकते। फरूक नसीम कहते हैं, अदालत जाना अपोजिशन का हक है। हुकूमत ने कानून साजी के लिए तवील मुशावरत की, कानूनी माहिरीन से भी रुजू किया। कानून साजी हुकूमत का हक है। हम आए नहीं लाए गए हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन आमिर लियाकत हुसैन ने पार्लियामेंट आमद के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हमें वही लाए हैं जो हमेशा लाते हैं, अब एहतमाम के साथ लाए हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो बीज लगा रही है इसका फल कोई और खाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए नंबर्स गेम अहमियत की हामिल रही। अपोजिशन के 8 अरकान ऐवान में मौजूद नहीं थे। परवेज मलिक के इंतकाल और इसाक डार के हलफ न लेने की वजह से 2 वोट कम रहे। हुकूमत ने नाराज रुकन शाहजैन बुख्ती को मना लिया। इसके बावजूद 2 हुकूमती अरकान गैर हाजिर रहे। मर्दमशुमारी के नताइज पर खिलाड़ी और जियाले आमने सामने। असद उमर कहते हैं, मर्दमशुमारी नताइज के मामले पर सियासत खेली जा रही है। पीपल्स पार्टी के सर्वे को देखें तो कराची की आबादी मजीद कम हो जाएगी। चेरी रहमान ने कहा, हुकूमत ने कौमी मामलात में भी झूठ से काम लिया। कराची समेत सिंध भर की मर्दमशुमारी दुरुस्त नहीं हुई। हमने मर्दमशुमारी का मामला पार्लियामेंट में भी उठाया था। सदर को भी खत लिखा लेकिन जवाब नहीं मिला। मुराद अली शाह कहते हैं, मुश्तरका इजलास धांधली के लिए बुलाया गया था। इमरान खान की हुकूमत मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चला सकती। मुराद अली शाह के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरी आबाद में खुर्द से मुतालिक केस की समाअत। फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर कर दी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने इदारे की कारकर्दगी को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुल्क के लिए खिदमात की भी तारीफ की। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बरकरार। लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों में शामिल। लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद हो गया। फजाई आलूदगी इंसानी सेहत समेत जानों के लिए भी खतरनाक करार। उधर वजारत माहौलियात की तस्दीक के बगैर स्मॉग डेटा अपलोड करने वालों के खिलाफ FIA की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। वजीर माहौलियात के मुताबिक कुछ कंपनीज गलत एयर इंडेक्स पेश करती हैं।